इस विषय पर आने के पूर्व हम इसके साथ जितने दिनों से तन्मयता के साथ में जुड़े हैं उस भगवान के प्रति अपने आदर को व्यक्त करते हुए दो लाइन उसकी स्तुति में गा लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव एकमात्र स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए हम लोग पिछले 2 सत्र में कुछ लोग नहीं थे, बड़े आनंद के साथ हमने विश्वरूप दर्शन का आनंद उठाया है और आज जो है 12वां अध्याय है। तो 11वें अध्याय में भगवान अपने विश्व रूप को दर्शाने के बाद एक प्रचंड विश्व रूप दिखाने के बाद में फिर अर्जुन के आग्रह से फिर अपने सामान्य चतुर्भुज रूप में आते हैं और चतुर्भुज रूप में से मनुष्य प्राणी के जैसे द्विभुज अवतार में आते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं शंकर कि आखिरी का जो श्लोक है वो है मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। मतलब 5 प्रकार के अपने भक्त के स्वरूप को वह प्रकट करते हैं 5 प्रकार से कि मत कर्म कृत मतलब मेरे प्रति सारे कर्मों को अर्पण कर, मेरे प्रति तन्मयता के हो जा, आसक्ति रहित हो जा और सर्वभूतेषु निर्वैर मतलब सब प्राणी मात्रा के प्रति वैर भाव को नष्ट कर, तुम ऐसा रहो। और यहाँ से यहाँ आने के बाद में अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है, क्योंकि एक तो विश्वरूप का दर्शन हो गया, महाकाल काल, और वो पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि इतना विराट रूप था उसके अंदर में, थोड़ी देवत्व भी थी, थोड़ा उग्र स्वरूप भी था, विकराल स्वरूप भी था। ये सब होने के बाद और उसके बाद ये होने के बाद में फिर भक्ति के बारे में बोला, ज्ञान के बारे में भी बोला। ये सब बोलने के वजह से अर्जुन के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ। वो ऐसा है 12वें अध्याय का श्लोक। वैसे 12वां अध्याय इतना छोटा है, सबसे छोटा अध्याय है और बड़ा सरल है। इतना सरल है कि हमारे पूर्वज जी के नातिन जो 4 साल का है अभी, उसको 12वां श्लोक पूरा याद है। 12वां अध्याय जो है उसके 20 श्लोक पूरे याद है। 20 श्लोक है और बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, कोई भी पढ़ेगा तो कोई समस्या नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जिस बच्चे को 12वां श्लोक याद है उसके दादा को हम कहेंगे कि पूरे 20 श्लोक आप पढ़ लो। नाना जी नहीं, दादा है नहीं, नाना जी हम पूरे श्लोक पढ़ने के लिए लगा देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं तत्रयुगाय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां ते योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। एकक्षरं निर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियमेत्यवदानं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते
क्लेशोऽधिकतरश्रेष्ठम् अभ्यासात् अव्यक्तादिगतिर्दुःखम् देहबद्धेर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवाभिनचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनमाधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निमस्य शक्तिमय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ वित्तं मनादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मा श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागो यागात् शान्तिरन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचेति न काङ्क्षति शिवाशिवपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्ति धर्मते भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्मान्तमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धानां भक्तास्तेति मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। तो यह बड़ा सुंदर अध्याय है, इसके अंदर में भगवान ने भक्त और उसका भक्ति योग कैसा हो इसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया है छोटा सा, लेकिन हर चीज़ को बड़े विस्तार से बताया उन्होंने। और यहाँ पे भगवान के प्रति अर्जुन के मन में अपार श्रद्धा का भाव निर्माण हुआ कि उसे पता लग गया था कि 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में जिन विभूतियों को भगवान ने अपने मुंह से मुखारविंद से बताया था, और उसके बाद उसे जानने की इच्छा तो थी, लेकिन देखने की इच्छा हुई, इसलिए भगवान ने अपना विराट रूप विश्व रूप दर्शन दिखाया। इस वजह से उसके मन में तो आ गया था। लेकिन यहाँ पे इसके मन में फिर दो प्रश्न खड़े हुए भगवान के और अर्जुन के मन में कि जो सगुण साकार रूप है भगवान का, उसकी पूजा करने वाले लोग जो है वो, और जो निर्गुण निराकार की खोज में लगे रहने वाले योगी है, उनके बीच में बड़ा कौन है। एवं सतयुक्ता में भक्ता स्वम परिउपासक है, जो भक्ति भक्त के रूप में जो उपासना करता, परिउपासक है मतलब उपासना करता है। ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, ये चाप अक्षरम मतलब ए च अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो अक्षर और अव्यक्त की पूजा करता है, उपासना करता है, तेषाम के योग विद्यमा, इन दोनों के बीच में ये योग जो है, ये जो आपने बताया, ये योग में से उत्तम कौन है, योग उत्तम। इसके बाद भगवान शुरू करते हैं बताना
भगवान कहते हैं मया वैश्य मनो ये माम नित्य युक्त उपासते शरीरा पर्यो उपेता ते मैं युक्त होता। मेरे भजन कीर्तन पूजन में, नाम जाप में, नाम स्मरण में जो सदैव लगा रहता है, मेरे मत से वो सर्वाधिक श्रेष्ठ है। यहाँ तो उसको सर्वाधिक श्रेष्ठ बोल दिया, लेकिन आगे जाकर वो क्या कहते हैं, ये तो लेकिन वो तू मतलब लेकिन ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम अचिंतम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम इंद्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो आप कुर्सी पे बारवा अध्याय था, 12वां अध्याय आप जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं। मुझे लगा वो कुछ प्रॉब्लम में है करके आप इधर आ गए, ऐसा मुझे लगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है, एक तो अक्षरम निर्देश, जो अक्षर है, अव्यक्त है, उनकी पूजा, जो सर्वत्र गम, सब जगह जाने वाला, अचिंतम, कूटस्थम, अचलम ध्रुवम, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संविदा, जो सदा रहने वाला है, बुद्धि से परे, सर्वव्यापी, जो निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म, वो एक ही भाव से ध्यान करते हुए मेरा पूजन करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। मतलब यहाँ भक्त कौन प्रिय है भगवान को? जो सदा पूजन करते हैं, भाव नाम जप करते रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे अगर प्राप्त करना है तो फिर वो अविनाशी, निर्विकार, अचिंत्य, सर्वत्र गम, इंद्रियों को वश में करने वाला जो है, उससे उसकी जो उपासना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। अब भगवान भक्त को ज्ञानी भी बनाना चाहते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि जो मानते मानते जानना शुरू कर देता है वो भक्त, और जो जानते जानते मानना शुरू कर देता है वो ज्ञानी। ऐसे ज्ञानी और भक्त के अंदर में फर्क है। तो यहाँ भगवान तो कहते हैं कि मेरे को बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन आगे कहते हैं कि तुम ये जो है जानने का प्रयत्न करो, और जो जानने का प्रयत्न करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं, और उसके मन में सब भूतों के प्रति एक हित का भाव निर्माण होता है, वो मुझे प्राप्त करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ऐसा है, क्लेशो दिक्तर्तेषाम व्यक्तासक्त चेतसा, मुझे क्लेश जो है वो अधिक होता है अव्यक्त की और अचेतन की पूजा करने में, क्योंकि जो अव्यक्त की पूजा करता है, वो जो तप करता है, ध्यान करता है, कष्ट लेता है, उसके लिए बहुत कठिन है। लेकिन अव्यक्त ही गति दुख देहवद्भिर वाप्यते, मतलब देहाभिमानी जो रहते हैं, अपने शरीर के साथ जुड़े हुए लोग रहते हैं, अपने अहंकार के साथ जुड़े हुए, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। अव्यक्त गति दुख, बहुत दुखद है जो देहाभिमानी है, क्योंकि वैसे भी जो देहाभिमानी नहीं है, जो तपस्वी है, उनके लिए भी बहुत कष्टकारक है। इसलिए ये तो सर्वानी मई संन्यास मत पड़ा, सब लोग भक्त जो मुझको अर्पण कर ले जो है, और अनन्य नैव योगेन ध्यायन्तो उपासते, परमेश्वर का अनन्य भाव से, अन्य योगेन माम, मुझे ध्यान से जो उपासना करता है, ऐसा तू बन। ये तो सर्वानी कर्मानी, अपने सब कर्मों के साथ मुझे तू मत पर मत बन, मेरे प्रति समर्पित भाव से हो जा। क्योंकि जो मुझ में चिंतन चित्त लगाता है, वह तेषाम हम, उन सबको मैं समुद्धरता, मैं उद्धार करता हूँ, मृत्यु संसार सागर, मृत्यु के संसार सागर से। आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको बताया था कि जो क्या कहते हैं उसको, भागवत पुराण जो है, भागवत पुराण की जो कथा ही जो बताई जाती है ना, वो परीक्षित और शुक मुनि का संवाद है। भागवत कथा हम लोग देखते हैं, 7 दिन के भागवत कथा में, वो क्या है, वो है परीक्षित राजा और शुक मुनि का संवाद है, जिसके अंदर में परीक्षित राजा को, परीक्षित को एक श्राप रहता है कि 7 दिन के बाद में वो उसको एक तक्षक नाग डसेगा, और वो डर जाता है। भाई देहाभिमानी है, राजा है, कितना भी अच्छा हो तो देह का अभिमान छूटा नहीं है,
इसलिए अच्छा उसके अंदर में कली घुसा हुआ है। आपको तो मैंने बताया था कि वो कली जब धरती पे आया तो सम्राट था परीक्षित राजा, तो वो अपने अहंकार में वो कली पूछता है उससे कि मैं कहाँ रहूँ। जब कली का अवतरण होता है तो कली पूछता है उसको कि मैं कहाँ रहूँ, तो 4 जगह बता बोलता है। वो 4 जगह बता देता है कि व्यभिचार में, चोरी चकारी में, गलत कामों में। फिर चौथा ध्यान नहीं आता तो वो बोलता है मुझे सोने में रहने दे, तेरे मुकुट की तरफ ध्यान जाता है और वो मुकुट के अंदर में घुस जाता है। और मुकुट में अंदर में आने की वजह से उसका दिमाग के अंदर में कली घुसा हुआ है करके उसके अंदर में अहंकार होता है। और फिर एक साधु का अपमान करता है, उसके गले में सांप डाल देता है। उसका जो बेटा शिष्य रहता है वो उसको श्राप देता है कि जा 7 दिन के बाद भी तुझे तक्षक नाग डसेगा। तो ये भागवत पुराण उसके आधार पर है, समझे कि नहीं। तो लेकिन वो शुक मुनि जब संवाद उसके साथ भागवत कथा कहते हैं 7 दिन की भागवत, इसलिए वो 7 दिन की भागवत होती है क्योंकि 7 दिन तक शुक मुनि ने भागवत राजा परीक्षित को सिखा बताई रहती है। लेकिन 7 दिन के बाद में मृत्यु जो है वो नहीं टलता, लेकिन उसके मन में मृत्यु का भय जो है वो खत्म हो जाता है और वो खुद तक्षक का आह्वान करते हुए अपने आप को तक्षक को समर्पित कर देता है और तक्षक डस उसकी जान चली जाती है। तो मूल मुद्दा क्या है कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा मृत्यु संसार सागरा। मतलब क्या है, मृत्यु तो होने वाला है, वो तो अपने 11वें अध्याय में बता दिया भगवान ने कि मैं तो कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ और सारे लोग मेरे अंदर में समा रहे हैं, सबका मृत्यु तो निश्चित है, इसलिए तू युद्ध कर, निमित्त मात्र है, बाकी तो सब मेरे हाथ में है। यहाँ भी वो होता है कि ये मृत्यु संसार सागर में से मैं तेरा उद्धार कर दूंगा जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से है। लेकिन यहाँ आगे एक चीज बड़ी अच्छी बताइए कि क्या है, मैं वो मन आधस मैं बुद्धे निवेश मैं वो, मतलब मुझे मन लगा, मेरे अंदर में मन लगा, मेरे अंदर में बुद्धि को लगा, मेरे प्रति सब अपने अंदर में मन बुद्धि क्या है। अब वैसे अपन जो शरीर बना हुआ है ना, ये शरीर 25 तत्वों का है और सांख्य योग में आया हुआ है। 25 तत्व है, 5 महाभूत है, मन बुद्धि अहंकार है, 8-10 इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय और पंचेंद्रिय और 5 उसके ये है, ऐसे 23 प्रकृति और पुरुष, ऐसे मिलकर 25 तत्वों का शरीर बना हुआ है। तो इसके अंदर में मन बुद्धि अहंकार ये तीनों चीजें हैं और पंच महाभूत तो है। अब तो इसके अंदर में कहते हैं कि मन मेरे अंदर में मत लगा, अहंकार समाप्त कर रहे और मेरे अंदर में मन को लगा, मेरे अंदर में बुद्धि को लगा और अहंकार को छोड़कर मेरे साथ जुड़ जा, मैं ये वो बुनियाद संशय। अच्छा, यहाँ पे अगर गड़बड़ होती है पता तो है भगवान, तो कहते हैं कि अगर गड़बड़ हो, अगर तेरे मन में नहीं हो रहा, अधिक मन में स्थापन करने के समर्थ है नहीं है, अथा चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मैं स्थिरम, अगर तू नहीं कर सकता, न शक्नोषि मैं स्थिरम, समाधातु मतलब अविचल बुद्धि से अगर तू मेरे अंदर में स्थिर नहीं कर सकता तो क्या कर भाई। आगे बताते हैं, अभ्यास योगे न ततो मामिं छान्तु, योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर और अभ्यास कर। तो अभ्यास के अंदर में जो सारा जो है, अभ्यास के अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। मतलब एक तो ध्यान आता है, प्राणायाम के साथ भी ध्यान लगाओ, मन में भगवान की एक कोई मूर्ति स्थिर करके कीर्तन करो, श्रवण करो, मनन करो, किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, यानी जो जो भी अच्छे काम हैं ये सारे अभ्यास के अंदर में आते हैं। नाम जप करो, सदैव नाम जप करते 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 ऐसा होता है कि आपको नाम जप करते समय याद ही नहीं रहेगा कि आप कर रहे हो। हम इतने उसके अंदर में मिक्स हो जाते हैं कि बहुत बार जो साधु संत करते रहते, बात करते रहते, हाथ चलते रहते, वो अपने माला फेरते रहते, वो बिल्कुल है नहीं, वो समझ लो एकाकार हो जाते हैं सब। तो ऐसा अभ्यास करो। आगे और बताते थे, अच्छा भैया, अभ्यास अपि असमर्थोसी, अभ्यास से असमर्थोसी मतलब अभ्यास, ये 10वां श्लोक, अभ्यास अपि असमर्थोसी, अगर असमर्थ है तो क्या कर, मत कर्म परमो भव, सारे कर्म मुझ तक ला ले भैया, झंझट मत कर। अभ्यास की जब गड़बड़ है क्या, तो सारा जो है ऐसा मान के चल कि तू जो भी करता है, उठता बैठता चलता बोलता, ये सब भगवान के वजह से हो रहा है, ऐसा मान के चल। तू जो भी काम करता है, तू नहीं करता,
ऐसा मान के चल, और ये कहे कि ये सब भगवान कर रहे हैं और अपने सारे कर्मों को उसके प्रति समर्पित कर दे, तो मुझे ऐसा करेगा तो तेरे अंदर में सारी चीज मेरे लिए की हुई जैसे रहती, यानी तू जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, ऐसा अगर तू मान ले तो मुझे तेरे कर्म मुझे करने पड़ेंगे ना। भगवान का बड़ा सुंदर उत्तर है यहाँ पे कि तू अगर सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे तो तेरे कर्म भी मुझे करते रहने पड़ेंगे। तेरे और मेरे अंदर का जो अद्वैत भाव है, द्वैत भाव जो है खत्म हो जाएगा, अद्वैत भाव निर्माण हो जाएगा। अच्छा, आगे जाकर वो बोलते कि अच्छा इसमें भी गड़बड़ है भाई, इसमें भी गड़बड़ है। अथे अति अधिदपि शक्तोषि अशक्तोषि कर्तुम मत योगम आश्रित सर्व फल कर त्यागम तथा यथा भगवान। अगर ये साधन करने में सारा जो चीज बता रहा हूं उसमें भी तेरे को अड़चन है, तो फिर तू जो कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा करता है, किसी भी कर्म करते समय, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, ये सब तू कर रहा है। इसका जो कर्म फल है, तेरे कर्म का जो फल है, उससे अपने आप को अलग हटा ले, ये कर ये। लेकिन बड़ा मुश्किल है, जो मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्म के फल की अपेक्षा के बगैर आदमी तो कर्म कर ही नहीं पाएगा, कैसे करेगा। लेकिन तू ये छोड़, उसके अंदर का इंटरेस्ट भी खत्म कर, समझे कि नहीं। अब जैसे ऐसा है, देखो अनजाने में हम कर्म फल का त्याग करते हैं लेकिन हमको पता नहीं कैसे। हम अन्न खाते हैं, खाना खाते हैं, खाने का कर्म फल क्या है, तुम्हारी एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। अपने शरीर के अंदर में पूरा अन्न जब जाता है तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न के अंदर जाने के बाद में ये शरीर बनता है, सप्त जो धातु है वो बनते हैं, रसद रक्तम तथो मासम मासात मेदो प्रजायते मेदोति तथो मजायाम शुक्र संभव, ये जो है सप्त धातु बनते हैं। लेकिन हमने खाना खाते समय कभी ये सोचा है क्या कि हमको इसके लिए खा रहे हैं हम लोग, कि हम लोगों को सप्त धातु बनेंगे, रक्त बनेगा? नहीं, भूख लगती है हम खा लेते हैं हम लोग, हमारा खाने का संबंध केवल भूख के साथ में है। जबकि भूख जो है, कभी आपने सोचा कि भूख क्यों लगती है? कभी बताया कि मालूम नहीं मैं आपको, ये भूख क्यों लगती है? ये भूख भी एक क्रिया है। क्रिया कैसे है कि हमारे शरीर के अंदर में जो ग्लैंड्स होती है, रस, अन्न पचन करने वाली सारी जो ग्लैंड्स होती है, उसके अंदर में जो भी अन्न खाते हैं उसका रस बन के उस थैलियों में जमा हो जाता है, थैलियों में जमा हो जाता है, बूंद 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 जमा होकर रहता है जो अन्न हम खाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही अन्न वो थैली स्वेल हो जाती है, भर जाती है रस के साथ, अब परमात्मा ने ऐसी सिस्टम बनाई है, सिस्टम पूरा मज्जा तंतुओं का और नर्वस सिस्टम का ऐसा जाल बिछा हुआ है कि जैसे ही वो थैली भर जाती है, अब जैसे नहीं क्या अपने यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय के अंदर में भी धीमे 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 जमा होते रहता है मूत्र, और जब स्वेल हो जाता है तो अपनी को संवेदना होती है कि अपनी को पेशाब करने के लिए जाना है। वो क्या होता है, क्योंकि वो जमा हो गया है, अब उसको बाहर निकालना है, तो अपने शरीर के अंदर में एक सिस्टम है कि वो बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाता है, अपने आप ही होता है। तो वैसे ही शरीर में अन्न पचन के जो ग्लैंड्स है, रस डालने वाली जो ग्रंथियां है, वो ग्रंथियां जब स्वेल हो जाती है तो मैसेज जाता है दिमाग में कि भैया मुझे ये उतारना है, माल भेज मेरे मशीन के अंदर में, कुछ तो भी डाल, अदरवाइज मैं इसको कहाँ से फेंकूंगा। आपको याद है कि आप बहुत काम में रहते रहते हुए भी भूख लगी, वो भूख तो उसकी वजह से स्वेल हुआ है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बिजी है, एक काम करते हैं भैया चाय पी लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बोल देते हैं हम लोग, कुछ खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, जो भी हो, चाय भी हुआ तो भी उसके ऊपर में पूरा जो है ग्लैंड्स का जो पाचक रस है उसके ऊपर में डाल दिया, परमात्मा की इच्छा है डाल देता है। होता क्या है करके लोग कहते हैं कि ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि चाय पीने के वजह से वो भूख लगी, हम गलती से चाय पी लेते हैं और चाय के वजह से वो पूरा जो पाचक रस है उसके ऊपर डल जाता है। अब लेकिन पाचक रस जितना डलता है उसके हिसाब से चाय के अंदर में पचने के लिए माल कम है नहीं। अगर मतलब 10 टन, आप जानते हो आपका इंडस्ट्री है,
10 टन का अगर आपका मशीन है और 10 टन के मशीन में अगर आप हर रोज एक एक टन ही डालेंगे तो मशीन की गड़बड़ हो जाएगी। उसको एडिक्वेट रूप में माल चाहिए और उसके वजह से क्या करता है, फिर वो चाय पी लिए, थोड़ा सा दूध है उसको पचा लिया और बाकी जो रहता है पाचक रस वो फिर बाकी के सेल्स को खाना शुरू कर देता है। इसके वजह से फिर अपने को अल्सर ये वो शुरू हो जाता है। तो ये इससे भूख लगने का वो कार्यक्रम है। तो ये सारी संवेदना जो होती है, सारी संवेदना उसके अंदर में है। तो अपन बगैर जाने भी भूख लगी करके खाना खाते हैं, लेकिन अन्न से जो बनने वाला है उसके बारे में सोचे बगैर अपन लोग अन्न खाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कर्म फल के बारे में बगैर सोचे कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन जानकर अगर मैंने तय किया कि मैं खाना खाते समय उतना ही खाऊंगा जितना मेरी आवश्यकता है, क्योंकि मेरे लिए ये शरीर की एनर्जी बनने के लिए आवश्यक है, यह सोच जो है वो न सोचते हुए, समझे कि नहीं, कर्म फल का त्याग करो, उसके बारे में सोचो मत। ये अगर करोगे तो मेरे से, क्योंकि आगे ये कहते हैं श्रेयो ज्ञान अभ्यासात श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते। ये जो अभ्यास की वजह से जो ध्यान है वो ध्यान जो है ज्ञान प्राप्त होता है, उससे भी श्रेष्ठ अगर क्या है, ध्यान है। क्यों? ध्यान में ध्यानात् कर्म फल त्याग, ध्यान के अंदर में कर्म फल का त्याग हो जाएगा। सदैव देखो, तुम आप ध्यान करते बैठो, ध्यान करते करते स्थिति ऐसी आ जाएगी एकाकार की हमारे शरीर की आवश्यकता इच्छा सारी उस मामले में समाप्त हो जाती है करके ध्यानात्, और ध्यानात् शांति अनंतरम। यहाँ भगवान ने धीरे 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 उसको यहाँ तक लाया है। शांति कैसे प्राप्त होगी? मुझे अभ्यास कर, अभ्यास नहीं करता तो मेरे प्रति अपने कर्म समर्पित कर दे, मेरे प्रति कर्म समर्पित करता तो कर्म फल का त्याग कर रहे, ये सब बता रहे। बताते बताते यहाँ तक उन्होंने ला लिया कि ध्यान कर, ध्यानात् शांति अनंतरम, शांति को प्राप्त कर देगा। और उसके बाद आपको देखे तो 13वें अध्याय से लेके तो 20वें अध्याय तक भगवान ने भक्त मुझे कैसे प्रिय है ये बताने का काम किया है। ये सारा जो 14 से लेके 20वें अध्याय तक के पूरा कर्म जो है, भक्त जो है कैसा हो, कैसा होना चाहिए। अद्वेष्टा, जो किसी के प्रति द्वेष न करे, सर्वभूतानां मैत्र और करुणा, सर्वभूत मात्र के लिए अपने मन में प्रेम और करुणा का भाव रखे, ऐसा। निर्ममो, किसी के प्रति ज्यादा ममता का भाव, अमोह जो है ना, मोह, वो भाव। निरहंकार, अहंकार विहीन। सम दुख सुख क्षमी, मतलब सम दुख और सुख के बीच में समता का, ना ज्यादा दुख हो रहा है उसके ना सुख हो रहा है उसके, स्थिर है, ऐसा है। संतुष्टम सततम योगी, जो अपने स्थिति में हमेशा संतुष्ट रहता है किसी भी चीज में, ऐसा जो दृढ़ निश्चय आदमी रहता जो है। मय्यार्पित मनोबुद्धि, जो मेरा भक्त जो है मेरे प्रति अपनी बुद्धि और मन को पूरी तरह से छोड़ देता है मेरे प्रति, वह मद्भक्त स मे प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ हर चीज हर जगह उन्होंने कहा है मेरे को प्रिय लगता है, स मे प्रिय, सच में प्रिय, हर शब्द में। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते जय, हर्षाम हर्ष भयो द्वेगे, मतलब हर्ष, अमर्ष मतलब दुख होना, उद्वेग भय, जो लोगों को कोई तकलीफ नहीं देता। यस्मान्नो द्विजते लोको, लोगों को जो, और जिससे लोगों ने दिए हुए तकलीफ का भी जिसे कोई दुख नहीं होता, किसी जीव से उसे उद्वेग नहीं होता, वो किसी को उद्वेग नहीं देता। हर्ष अमर्ष, ये जो है, यानी किसी अमर्ष का मतलब क्या है कि किसी दूसरे की अच्छाइयों को देखकर मेरे मन में असूया का भाव आना, मेरे अंदर में गुस्सा आना कि अगले के बाद में बहुत बढ़िया है, डबल मंजिला घर बना लिया उसने, मैं ऐसा हूँ कि मेरे को
एक झोपड़ी बनाना मुश्किल हो रहा है, इतना गरीब आदमी, बहुत पैसे खाया होगा इसने, ऐसा ये संताप के अंदर में से आता, बहुत पैसे खाया होगा। अच्छा, सामने वाला कहाँ से पैसे कमा रहा है, कैसे, इसको नहीं मालूम, इसको लगता है तो भी गड़बड़ करता है, इतना बड़ा, मैं तो बहुत सीधा खाता हूँ, ईमानदार से कमाता हूँ, तो 2 रोटी में कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो ये इसको जो आता है उसको अमर्ष कहते हैं। तो ऐसा हर्ष अमर्ष जो नहीं रहता वह अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्याग, किसी भी आरंभ को परित्याग करने वाला, अनपेक्ष जो बिल्कुल यानी किसी से उम्मीद नहीं करता, किसी के प्रति किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, बहुत ही शुद्ध भाव से पूजा करना, ऊपर से अंदर से, शौच जिसको बोलते हैं, जो अपने को बताया अष्टांग योग में, ऐसा रहने वाला जो है वह, ऐसा मुझे अच्छा लगता है। जो न हुष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति, मुझे इसके मन में हर्ष नहीं होता, जो किसी को द्वेष नहीं करता, ना किसी की कामना करता है, न शोक करता है, ऐसा जो है शुभ अशुभ परित्यागी, जो शुभ अशुभ सब कर्मों को त्याग देता है, वह भक्तिमान में समय प्रिय। समः शत्रोत मित्रे तथा मानावमानयो सीतेषु सुख दिग्गेषु समसंग विवर्जिता। शत्रु और मित्र के साथ सम प्रमाण में रहने वाला, मान अपमान के अंदर में स्थिर भाव से रहने वाला, शीतेष्णु सर्दी गर्मी सुख दुख के अंदर में सम भाव रहने वाला और आसक्ति से रहित, तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केन चित्त। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति के अंदर में तुल्य रहता है, समभाव से रहता है, मौन संतुष्टम एन केन अनिकेत स्थिरमति, अपने स्थिर मति में जो निवास कर, जिसके पास कोई रहने के स्थान के प्रति कोई उसके मन में भाव नहीं है, ऐसा भगवान भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। और यहाँ पे एक बड़ी मजा है, पहला श्लोक है एवं सतयुक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, और आखिरी का भी श्लोक है ए तु धर्मामृतम इदम से थोक्तम पर्युपासते। दोनों जगह पर्युपासते शब्द है, लेकिन पहले श्लोक का पर्युपासना मतलब उपासना के साथ में। अब ये तु धर्मामृतम इदम मतलब इस धर्म में योग से तुझे जो अमृत की प्राप्ति होगी, उसका ये पर्युपासते का मतलब उसका सेवन है। तो अमृत की तो उपासना नहीं करोगे ना, ये उसके सेवन करना, ऐसा धर्म से धर्मपूर्ण योग से जो आपको ये श्रद्धा के साथ में इसको आप सेवन करना है, वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। ऐसा कुल मिला के ये 12वां अध्याय है, इसके अंदर में इतना सहज है कि इसके अंदर में आपको समझ में आएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ थोड़ा सा अलग हटके कि द्वादश अध्याय जो है वो इसके, ये मैंने कहा था ना कि 3 मार्ग है भगवान को प्राप्त करने के, एक कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। तो पहले 6 अध्याय जो है पूर्णतः कर्म मार्ग के हैं, दूसरे ये 6 अध्याय जो है वो भक्ति मार्ग के हैं। तो इसलिए इस मार्ग के अंदर में भगवान अर्जुन के मन में भक्ति का भाव बहुत जागरूक हो जाए, इसलिए उसके मन में जो प्रश्न है उसके उत्तर देते हुए अपनी विभूतियों का भी दर्शन करते हैं। मतलब 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय के अंदर में तकरीबन अपनी जो विभूतियां प्रमुख कहते हैं, प्रमुख विभूतियां, प्रमुख अपनी शक्तियां बताते हैं, वो भी तकरीबन 182 है। ये सब बताने के बाद जब उसको लगता है कि दिखाना चाहिए तो बड़ा विराट रूप दिखाते हैं, और वो ये भक्ति युक्त भाव से पूर्ण रस भर जाता है अर्जुन के अंदर में। और यहाँ भी वो सवाल पूछता है, तो यहाँ 2 भाग है। एक तो अब हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे पूर्ण भक्ति के भाव के साथ में विषय यहाँ तक आया हुआ है, लेकिन इसके बाद 13वें, 14वें, 15वें अध्याय के अंदर में पूरा ज्ञान मार्ग है। तो यहाँ पे जो सवाल आया है, यहाँ पे भगवान को अर्जुन ने जो पूछा है, वह उसके उत्तर बाकी 13वें से प्रारंभ होने वाला है, जो निर्गुण निराकार की पूजा करने के मामले में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र कैसा है, प्रकृति कैसी है, गुणत्रय विभाग, देवासुर संपत्ति, जो ये सारा वहाँ पे आएगा। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ मैं
अभी गुरु जी ने आखिरी का शब्द पढ़ा है, जो गोविंद जी ने जो पढ़ा है कि श्री भगवत गीता सु उपनिषत्सु, है ना, योग शास्त्रे, बड़ा अच्छा हुआ उसे में, ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये तीनों चारों शब्द बड़े सुंदर हैं। मतलब ये ब्रह्म विद्या है, केवल भक्त नहीं है। ब्रह्म क्या है इसके बारे में ये पूरा भगवत गीता कहती है। योग शास्त्र है और उपनिषद है। अब हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? हमारा जो हम लोग इसको धर्म कहते हैं, हम कहते हैं धार्मिक, बड़ा आदमी धार्मिक है। तो धार्मिक का मतलब ऐसा होता है कि भाई पूजा पाठ करने वाला आदमी हर रोज पूजा वूजा करता है, मंदिर में जाता है, बड़ा धार्मिक आदमी है। लेकिन धार्मिक है मतलब धर्म का परायण है। लेकिन केवल पूजा और वही करना धर्म है क्या? यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम जिसे धार्मिक कहते हैं, हाँ वो भाविक हो सकता है पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक कैसे होगा? लेकिन हम उसको धार्मिक कह देते हैं क्योंकि हमारा धर्म जो है वो क्या है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, हमारे पूरे सनातन धर्म के अंदर, सनातन में इसलिए कहता हूँ कि मूलतः आदि पुरुष जो है ना, इस ब्रह्मलोक के अंदर में, कल्प के अंदर में, जो अपने 8वें 9वें अध्याय में आया हुआ है विषय कि ये पूरा जो है कई करोड़ों सालों से ये जो है सृष्टि का चल रहा है, चक्र चल रहा है। मतलब सतयुग आता है, द्वापर युग, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है, कलयुग आता है। कलयुग के अंदर में ये सारा जो होता है, सारे युगों में जो होता है, ऐसे 43,20,000 साल का ये महायुग, फिर ये महायुग ऐसे 1000 बार जब घूमेगा तो ब्रह्मा एक दिन, ब्रह्मा के 12 घंटे होते हैं। इतना बड़ा है क्या? 43,20,000 साल, मानवीय वर्ष गुना कर लो 1000 से, इतने साल का एक दिन 12 दिन, मतलब उसको कल्प कहेंगे। अभी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, अभी ये कल्प है। ये कल्प के 14 मनु होते हैं भाई, 14 हिस्से इसमें, मतलब 71.6 के हिसाब से अगर हम करें तो एक मनवंतर होता है। अभी ये 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। इसके पहले जो चाक्षुष मनवंतर था, उसके बाद अभी आएगा सावरणी मनवंतर, ये होने के बाद में। लेकिन इसको खत्म होने में भी बहुत टाइम है सर, बहुत कठिन है। क्योंकि अभी तो जैसे 71 बार होना है, 43,20,000 साल 71 बार घूमना है। अभी तो 71 में से केवल 28वां कलयुग चल रहा है जी। अभी तक 27 हो गए, अभी 28वां चल रहा है। अब 28 के बाद 71 जाने तक के ये वैवस्वत मनवंतर रहेगा, और इसके बाद में फिर सावरणी मनवंतर है, दैव सावरणी है, ब्रह्म सावरणी है, रुद्र सावरणी है। ऐसे 7 मनवंतर आने के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, फिर सतयुग, द्वापर युग, कलयुग शुरू होगा। तो इतना सारा जो चक्र है, ये चक्र क्या है इसको हमको समझने के लिए, तो जिन लोगों ने इसके बारे में सोचा वो लोग वो थे जिन्होंने वेदों की रचना की। अब वेदों की रचना करने वाला कोई एक तो है नहीं, कहाँ से आते हुए? तो ये जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसको देखकर जिन लोगों ने आश्चर्योद्गार निकाले, जो उनका वो आश्चर्य है देखकर जो उनके मन से उद्गार निकले, वो सारी चीजें ऋग्वेद में आई। अचानक से सूर्य कब कैसे निकलता है, चांद कैसे निकलता है। लेकिन धीरे धीरे वहाँ उस समय के जो ऋषि मुनि थे, अपने हिसाब से अपने अभी साइंटिस्ट बोलेंगे अब, लेकिन वो भी कॉस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का वर्णन किया है। और हमारे यहाँ पे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि अब देखो ना, अभी कल परसों चांद के ऊपर में अपना चंद्रयान गया। चंद्रयान जाने के बाद पता लगा कि चांद का एक दिन जो होता है वो अपने यहाँ पे 15 दिन, बराबर है। अभी पता लगा आप लोगों को, नहीं तो अपन तो चांद को देखते हैं, एक 15 दिन होते हैं, क्योंकि 15 दिन उसके ऊपर में अंधेरा रहता है, फिर सूरज 15 दिन के आता है। अब ये तो अपन को अभी पता चला जी, लेकिन हमारे पुराण और लिखने वालों ने
कई वर्षों पूर्व अपने पंचांग में चांद का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन का बताया ना, 15-15 दिन के पक्ष बताया। एक अंधेरा पक्ष है, चांद अंधेरे में रहता है, तो शुक्ल पक्ष चांद उजाले में आ जाता है। लेकिन ये उनको मालूम है जिन्होंने सोचा। और आपको तो मैंने पिछले बार बताया ना आपको कि अपने जो है, मैंने आपको पिछले बार बताया था कि अपने यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कालमापन। सर कालमापन अपने यहाँ पे अंग्रेजों के पास में, तो पाश्चात्यों के पास में केवल मिनट, घंटा और सेकंड ही है। हमारे यहाँ तो कालमापन कितना बड़ा है, बड़ा अजीब लगता है। कौन सा एक अणु होता है। अभी तो एटम ये समझ लो 1600-1700 में हमारे मान्यता के, हमको जो दिमाग में फिट कर दिया है कि विज्ञान 1617 से कोपरनिकस वगैरह के बाद में आया है। उसके बाद सारे नील बोर है, आइंस्टाइन है, न्यूटन है, ये सब लोग आए, इन्होंने विज्ञान। और अपने को बताया जाता है कि पाश्चात्यों ने तो विज्ञान ढूंढा है भाई, उनको वजह से अपने को समझता नहीं। तो अपन तो बेवकूफ लोग हुआ करते थे, भारत के लोग, सपेरों का देश, दारू सब जादू चक्कर करने वाले। नहीं, ज्ञान अपने पास नहीं था, ज्ञान तो वहां से आया है। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है हमारे ग्रंथों में, मैंने पिछली बार बताया ना, ये गीता के अंदर में सहस्त्राक्ष, हजार सैकड़ों वर्षों का गणित है। जबकि हमको बताया गया है कि अभी 1600-1700 में वराहमिहिर और आर्यभट्ट इन्होंने शून्य का खोज किया है। जब शून्य का खोज किया है तो ये गीता जो बनी है, गीता में हजारों सैकड़ों वर्षों का उल्लेख कैसा है भाई? कुछ तो भी गड़बड़ है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके पहले भी हमारे पास में ज्ञान था, लेकिन अज्ञानता के हजारों साल के बाद जो ज्ञान हमारे यहाँ से सरस्वती नदी के कछार में जो संस्कृति बसी थी वो ध्वस्त हुई। उसके बाद कुछ लोग उधर चले गए सरस्वती नदी के पश्चिम भाग में, वहाँ से सारा ज्ञान जो है जर्मनी और ग्रीक जो है ग्रीको रोमन कल्चर में आया है। तो कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ पे अणु है सब, वो एक अणु ऐसे त्रस रेणु बोलते हैं। तो 3 अणु के अंदर में सूरज की किरणों का प्रवास होता है, 3 अणु, सूक्ष्म 3 अणु के अंदर में, उसको हम त्रुटि कहते हैं। ऐसे 100 त्रुटि का एक लव होता है, 3 लव का एक वेद होता है, वेद का निमिष होता है, निमिष के बाद क्षण आता है, क्षण के बाद काष्ठा आती है, काष्ठा के बाद लघु आती है, लघु के बाद नाड़िका आती है, नाड़िका का बाद में प्रहर बनता है, 8 प्रहर का एक दिन होता है, 15 दिन का पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है, 6 मास का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण, 2 मास का एक वर्ष होता है। वर्ष अपन लोग संवत्सर कहते हैं उसको, वर्ष। और ऐसा फिर पूरा साल चलता है। तो अपने पास काल की कितनी बड़ी गति है। और मैंने उस दिन आपको बताया ना, मैंने उस दिन ढूंढा, ये ऋग्वेद के अभ्यासक सायनाचार्य ने सूर्य की गति का श्लोक है, शतक द्वय, मतलब एक निमिष के अंदर, निमिषार्धे न, एक अर्धे निमिष के अंदर में ये जो सूर्य की किरणें जो है, वह सूर्य की गति है निमिष में, एक अर्धे निमिष में ये 2202 योजन सफर करते हैं। तो एक दिन मैंने ये पकड़ के बैठा और ढूंढा, तो ये कितने निमिष होते हैं, उसका सेकंड में कितने निमिष होते हैं वगैरह वगैरह गिनने के बाद में जब मैंने सूर्य की गति को नापा ना, तो मेरे कंप्यूटर में 3,25,000 आए। फिर मैंने गूगल खोला और गूगल में मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट नासा ने जो बताया, गूगल में आया, वहीं से आया होगा स्पीड ऑफ लाइट, वैज्ञानिकों ने बताया, वो 2,85,000 का है, 95,000 का, 2,99,000 का। यानी मैंने निकाला 3,25,000 और वो 2,99,000, समझे कि नहीं? यानी फर्क कितना, 15-20 का फर्क। तो अपने यहाँ पे गति, और अपने तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने नाप लिया जी, गणित नाप। ये सब कहाँ से आता है? ये बहुत पहले से हमारे पास में है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये सब का चिंतन करने के बाद में जब वेदों के अंदर में शक्तियों के बारे में था, सूर्य की एक शक्ति, मुझे वेदों के अंदर में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, इंद्र सूक्त,
ये सारे सूक्त है, एक एक देवताओं की स्तुति है उसके अंदर में। लेकिन केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, देवताओं के बाद में जो दिखाई नहीं देता ऐसा कोई तो भी एक ब्रह्म है, तो उसके बारे में चिंतन उपनिषद में आया। यानी छांदोग्य उपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मांडुक्य, मंडुक्य, ऐसे 11 जो है प्रमुख उपनिषद है, उसके अंदर में वो सारे अज्ञात, अनिर्वचनीय, अजन्मा, ऐसे जो निराकार, उसके बारे में सारी जो चिंता है वो उपनिषद में है। लेकिन ये सारी चीजें उपनिषद की और ऋग्वेद की लोगों को समझ में नहीं आ रही थी उस समय। उसके वजह से व्यास जी ने पूरे पुराणों की रचना की। अब पुराणों की रचना में क्या है, पुराणों के अंदर में टोटल कथाएं हैं, राजाओं के, यदुवंश है, कुरुवंश है, राजा है, प्रहलाद है, अपने अवतारों की कथा है। ये सारे अवतारों की कथा इसलिए बताई जाती है, आप देखो कि ये सारी चीजें अपने पुराणों में है। लेकिन पुराणों की कथाओं में मुझे कभी कभी गुस्सा आता है सर, वो अपने भागवत कथाकारों का भी, वो भागवत कथा का गुस्सा क्यों आता है? 7 दिन में अपने को समझाना है, तो 7 दिन में समझाने के समय पूरा वो जो महाभारत जो है, तो पुराण है अपना भागवत, ये भागवत को सही ढंग से सीखना पड़ना चाहिए। तो सारे भागवत कथाकार मालूम है क्या, वो 4-4, 5-5 घंटे करते थे। मैंने देखा 3 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहता है। लेकिन आधा समय उनका भजन में जाता है, आधा समय नाम जप में जाता है, फिर कथाओं को बड़ा सुंदर अट्रैक्टिव करने के चक्कर में जाता है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उन्होंने शांति से अगर एक एक अध्याय को विस्तार से अगर बताया। मैंने जब पढ़ा ना भागवत पुराण, तीसरा खंड, आप भागवत पुराण का तीसरा खंड पढ़िए सर, कंप्लीट विज्ञान है, साइंस है उसके अंदर में। लेकिन होता क्या है कि भागवत कथाकार जो होते हैं वो साइंस की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनका ज्ञान साइंस की तरफ नहीं रहता। प्रॉब्लम अपने देश में ऐसा हो गया कि जो वैज्ञानिक है वो ये धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते अपना, जो वैज्ञानिक है वो उससे दूर पढ़ते हैं। यानी आजकल तो अपने आप में आज़ादी प्राप्त होने के पहले से लेकर हमारे अंदर में जो अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं ना, वो हमारे अंदर में इतना था कि हमें ऐसा लगता ही नहीं था। मुझे हमारा जो पहले प्रधानमंत्री है उन्होंने तक एक बोल दिया कि मुझे गधा कह दो लेकिन मुझे हिंदू मत कहना भाई, मैं गलती से हिंदू हूँ। उसका उनका डायलॉग है, मेरा नहीं है ये। मतलब उस समय मैं हिंदू हूँ, ये मेरे धर्म ग्रंथ है, मैं इसको आज भी लोग, अभी भी बहुत सारे जो पुरोगामी कहने वाले लोग होते हैं ना, अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले लोग, ये धार्मिक वार्मिक सब बेकार बात है। लेकिन उनको मालूम नहीं, इसका अभ्यास करो ना तो हर चीज के अंदर में विज्ञान है, हर चीज के अंदर में विज्ञान है। लेकिन होता क्या है कि ये पुराणों की कथाओं के चक्कर में कुछ गलत बातें भी अपने अंदर में आ जाती हैं, कुछ गलत बातें। जैसे भागवत में कथा है कि प्रजापति ने, ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण करते हुए जब पूरी सृष्टि की रचना कर दी है तो अपने बेटी को के बारे में भी उनके मन में काम भावना प्रकट होती, यह है उसमें लिखा हुआ। लेकिन वहां रुककर कुछ लोग हमारी हंसी मजाक उड़ा देते हैं। कोई तो बोलता है कि तुम्हारे कृष्ण भगवान देखो 16,000 लोगों के साथ में शादी बोलते हैं, शादी कर ली उन्होंने। वो स्वीडन में या कह दीजिए इटली में अपने इसके अगेंस्ट में, भगवत गीता के अगेंस्ट में कोर्ट में गए वहाँ के लोग, क्योंकि इसके अंदर में बहुत हिंसा बताई है, मारपीट बताई, युद्ध बताया वगैरह वगैरह। लेकिन होता क्या है कि हमारे पूरे धर्म ग्रंथों में जो चीज़ है आई हुई है ना, वो गलत ढंग से जब हमारे पास में आती है तो हमारे पास में उसका उत्तर नहीं रहता है। क्योंकि सबसे पहले जो धर्म ग्रंथ बने हैं उसके अंदर में जो कथा है, जो मूल सिद्धांत है, उसको बताने के लिए जो अलग चीजें बताई गई है। भागवत महाभारत में एक शब्द है, सूरा मत्स्य पशुर्मासम द्विजातिनो बलि तथा। मुझे अपने वेदों में ये भी आया हुआ है, क्या बोलते उसको, बलि देने का वेदों में बताया जाता है कि बलि देना जाता है। तो अर्जुन पूछता है भीष्म को कि जो आखिर नहीं शरशैया पे लेटे हुए तब ये पूछता है, तब उसको उत्तर ये देते हैं, भीष्म पितामह उत्तर देते हैं कि सूरा मत्स्य पशुर्माशम द्विजातिनो बलि तथा धूर्ते प्रवर्तितम यज्ञ। धूर्त लोगों ने इस तरीके से ये यज्ञों के अंदर भी ये विधान दिया है, नैतद वेदेषु कथ्यते न एतद वेदेषु कथ्यते।
वेदों में नहीं लिखा हुआ है, वेद ये नहीं कहते हैं। वो केवल यज्ञ को अंदर में कुछ गिरगिट लोगों ने जबरदस्ती ये गलत बातें उसके अंदर में प्रस्तावित की है। ये सब गलत बातें अपने धर्म ग्रंथों में ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम सब लोग पढ़े उपनिषद पढ़े, और पढ़ने के कारण क्या होगा, ज्ञान होगा। प्रॉब्लम हमारा ऐसा है कि हमारे यहाँ पे संस्कार नहीं होने की वजह से, आप बताइए, रेप की कथाएं होती है। एक रेप हुआ निर्भया के ऊपर में, लोगों ने कैंडल वैंडल लगा दिए, घूमे, कानून बहुत कड़क बनाया। अब कानून का पालन करने वाले लोग भी कड़क उसका पालन करते हैं, पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। लेकिन एक निर्भया होने के बाद में ये रेप रुका कब है? कड़क कानून यानी कड़क पे कड़क बनते बनते कानून बन रहा है, रेप खत्म नहीं हो रहा है, चोरी खत्म नहीं हो रही है, गलत काम खत्म नहीं हो रहे। क्यों? मतलब प्रॉब्लम ये है कि ये सब गलत काम हो गए। आज तो अभी अपने यहाँ पे कल्चरल जो आक्रमण हुआ है अपने टीवी के द्वारा जो आ रहा है हमारे घर के अंदर में, वो टीवी के अंदर में जो फैमिली दिखाई देती है ना, वो फैमिली मैं नहीं समझता आपके हमारे घर में ऐसी फैमिली होती है, लेकिन टीवी पे देखते हैं और सारी महिलाएं दोपहर में, और महिलाएं क्या, हमारे जेंट्स लोग भी शाम के समय 8 बजे के बाद में सीरियल देखना शुरू कर देते हैं और चर्चा होती है। यानी आदमी दुखी, मतलब उसके साथ इतना एकाकार हो जाता है कि उसके दुख में, यानी वो खत्म होने के बाद में, सीरियल का एक एपिसोड खत्म होने के बाद में उसके ऊपर मैंने देखा ना, मेरी घरवाली और मेरी बेटी की चर्चा सुनी है मैंने। वो अरे मैंने बोला पिक्चर है ना, वो खत्म करो, नहीं वो ऐसा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने बहुत गलत है। अब देखो कल अगले एपिसोड में क्या होता है, वो उसको जरूर कुछ ना कुछ, अरे मैंने बोला हटाओ नहीं यार, वो सब कहानी है, कहानियों के अंदर में क्यों, लेकिन लोग इन्वॉल्व हुए और वहां से हम आदर्श ले रहे हैं। हम लोग वहां से थोड़ा बहुत कठोर कार्यक्रम जो है कठोरता के साथ में वहां भी है इस्लाम के अंदर में, बुर्का, हिजाब, स्त्रियों को महत्व नहीं देना, ये उधर भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। अपने यहाँ कम से कम ओपन है, संस्कारों के साथ में है, समझे कि अपने यहाँ पे कल मैंने आपको बताया ना परसों के लेक्चर में कि पिता पुत्र के साथ में कैसे व्यवहार करे, और मित्र के साथ में कैसे बिहेव करे, पत्नी पति के साथ में कैसे बिहेव करे, इसके बारे में हमने चर्चा की पिछले वीडियो में। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हमारे संस्कारों में हैं, और जब तक संस्कार नहीं होते तो संस्कार के लिए आवश्यक है पढ़ो। बहुत लोगों के घर में भगवद गीता किताब रहती है, मैंने बहुतों को दी भी है, पढ़ता कोई नहीं जी, और पढ़ने के बाद समझता कोई नहीं जी। और मेरे को भी मैं दोष खुद को लेता हूँ नहीं, मैंने भी पढ़ी है किताब, न जाने मैंने शंकराचार्य तिलक की सबकी पढ़ी गीता है, लेकिन भला हो हमारे बतानी जी का मैं आपका बहुत बहुत आभार, हर मीटिंग में आभार प्रकट करता हूँ, हर मीटिंग में करता हूँ, आप नहीं बोला, मैं आपके प्रति इतना अहोभाव मेरे अंदर में और हमारे श्री और राजू भैया कि जिनके वजह से मैं एक एक श्लोक के साथ में जा रहा हूँ, और मुझे एक एक श्लोक के साथ में नया नया अर्थ समझ में आता है, और नया नया अर्थ में आपके साथ भी चर्चा करता हूँ, आपको भी नए नए अर्थ के साथ में आनंद आता है, समझे कि नहीं। ये सब पढ़ने के बाद में समझ में आता है कि ये पढ़ो, उसके बाद उपनिषद पढ़ो, और कई साइंटिफिक इन्वेंशन जो है ना वो हमारे इसमें से, अगर वैज्ञानिकों ने अगर शुरू कर दिया ना इसको पढ़ना, तो मुझे तो लगता है कि हम अभी तक चांद पे दुनिया बसा चुके होते हैं अभी तक के। अगर हमारा ये ज्ञान खत्म नहीं हुआ रहता ना, तो अभी तक के हम यहाँ कॉलोनी, यानी पता लगा हमारे रामविलास जी, पता लगा वहाँ पे 50 एकड़ लेके जमीन पे प्लॉट काट रहे होते अभी तक के। भगवान दुर्भाग्य अपना है कि हम ये पढ़ते नहीं, और इसलिए इसको पढ़ो, ये मैं कहता हूँ, और अपने संस्कारों के प्रति जागरूक रहने का काम इस बहाने करें, क्योंकि अगले अध्याय के बाद से हम लोग ज्ञान के साथ चलने वाले हैं। तो आवश्यक ये है भक्ति, अपने मन में भक्ति का भाव, भक्ति का भाव होने से एक होता है सर, सॉरी 1 मिनट में ले लेता हूँ। भक्ति का भाव से मैंने इसको साइंटिफिकली, आज लोग बैठे हुए दिमाग लोग करके मैं बता रहा हूँ, मेरे मन में ऐसा है कि भक्ति का भाव जो है अपने मन में जागरूक होता है। उसका कारण ये है कि हमारे शरीर में जो सबसे सूक्ष्म तक अणु जो है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है सब सेल के अंदर में, अपना सेल के अंदर में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स है, और हर सेल के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सब सेल में अगर होमोजीनस हो, सब 35 सेंटीग्रेड पे सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हो, तो वो आदमी देव स्वरूप,
बालक के साथ वो होता है, बालक देवता स्वरूप ऐसा है कि उसके अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दिशा में रहते हैं सारे सेल के अंदर में। लेकिन जैसे ही वो शरीर धरती पे आता है, चलना फिरना, खाना पीना, लाड़ प्यार ये सब होता है, संघर्ष शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर के अंदर में ये जो सारे इलेक्ट्रॉन पोजीशन वो हेट्रोजीनस हो जाते हैं, अलग अलग सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं। ये अपनी जो पूजा है, पूजा करते हैं हम लोग, नाम जप करते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वह हमारे अंदर के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही ढंग से लाते हैं। और अगर ये सही ढंग से आ गई तो हमारे अंदर में भी शक्ति का जागरण हो सकता है, भाव का जागरण हो सकता है। इसलिए कर्म और भक्ति दोनों अच्छे हो, इस बात का हम प्रयत्न करेंगे। हरि हो। और कोई सवाल हो तो आप पूछें। आज हमारे भगवत गीता ग्रुप का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज लोहित मतानी साहब के माता पिता दोनों आए हुए हैं। माता जी को प्रणाम। और आपका परसों आपका जो प्रश्न था ना, वो प्रश्न का उत्तर तो मैंने वहाँ सर में दिया, लेकिन उसके बाद भी वो प्रश्न मेरे को मैंने इस हफ्ते तक के घेरते रहा सर, मैं ढूंढते रहा कि मुझे ऐसा अधूरा सा लग रहा था मेरा उत्तर भी, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको भी अभी। चलिए आप आरती के लिए।